तो हम अपने परिवार को फांसी अगर प्रशासन जब जांच कर रहा है, जब अगर आपके परिवार वाले दोषी मेरे हो, भैया इसमें मेरे परिवार वाले दोषी नहीं है तो फांसी उनको क्यों मिली? यहाँ पर लड़की ने अपने घर वालों के खिलाफ सीधा सीधा बयानबाजी नहीं किया है, और अगर सीधा सीधा बयानबाजी नहीं किया है तो उसको अगर आप रोका जा रहा है तो एक तरह से आप देखिए कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो एक से थोड़ी ना बात करते थे, एक से थोड़ी ना बात करते, एक से नहीं बात, 5 लड़की से बात करते, तो राकेश है वो 5 लड़की से बात 5 लड़की से बात करते। आपको कैसे पता है? मुझे बताते थे। रिंकी वाले मामले में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की ने बताया है कि जो राकेश था वो कई और लड़कियों के चक्कर में भी था, बात करता था। आरोप लगाया गया है यहाँ पर रिंकी के द्वारा कि राकेश के और भी प्रेमिकाएं थी, तो इन आरोपों को सीधा सीधा नकारा भी नहीं जा सकता है। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं खबर 247। जो पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर थाना अंतर्गत जो गांव है रायकरिया, वहां का मामला रिंकी और राकेश का अभी भी नए मोड़ ले ही रहा है लगातार। लेकिन कहीं पर जो किसी युवक की या फिर किसी प्रौढ़ अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसकी हत्या होती है तो पहला जो रिपोर्ट आती है, पहली रिपोर्ट वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती है। तो यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा, आया भी है तो उसमें क्या निकला है? देखिए, अभी तक तो बाहर लीक नहीं हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन जो भी इस तरह के कांड हो रहे हैं, इस सारे कांड में कहीं न कहीं सेटलमेंट का एक जगह बचा होता है। जितने भी कांड होते हैं उसमें एक सेटलमेंट की प्रक्रिया होती है और हर जगह पर इसे सेटल किया जाने का पूरा कोशिश किया जाता है। खास करके तब ये मामला और सेटलमेंट की तरफ बढ़ जाता है जब एक पार्टी जिसने जुर्म किया है वो ज़्यादा ताकतवर या ज़्यादा पैसा वाला हो, तो वो हर जगह पे कुछ न कुछ ऐसा गुंजाइश करना चाहता है जिससे आगे चल के अगर उसका केस बने भी तो वो कमज़ोर बन जाए। क्योंकि अगर देखिए, जैसे अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसमें अगर इंजरी को हल्का कर दिया जाएगा या गले पे जो मार्किंग थी उसको डिलीट कर दिया जाए तो ये मामला जो हत्या का है वो आत्महत्या का रूप भी ले सकता है। तो कहीं भी इस तरह की जो मामलाएं हैं उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में देरी लगती है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो सेटलमेंट का प्रक्रिया है इन 5-6 दिनों में चलता है, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेटलमेंट करने का हो या थानेदार या थाना या प्रशासन या नेता मंत्री, जिसको जहां भी सेटलमेंट करना है वो अपना कर करके उसके बाद उस हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बाहर लाया जाता है उसके द्वारा। जी, आरती छोटू मामला जो था उसमें कई रिपोर्ट्स का सहारा लिया गया, जैसे प्रेगनेंसी चेकअप, मेडिकल चेक और भी कई तमाम रिपोर्ट्स। इस मामले में न्याय दिलाने के लिए कितने रिपोर्ट्स का सहारा लिया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो इस तरह की जो मामलाएं आ रही है आपके सामने बिहार में, तो इस तरह की मामलाएं जितनी भी बनती है उस मामलों में सबसे बड़ा एक लफड़ा होता है कि इस मामले को लीगली कोई बहुत जल्दी केयरिंग करके तुरंत हाई लेवल पे नहीं पहुंचा देता है। इस मामले में से गुत्थियां निकलती रहती है, बातें निकलती रहती है और मामला हाइप लेता रहता है। तो राकेश, रिंकी या आरती का जो भी छोटू का मर्डर कांड है, इन तमाम मामलों में आपने देखा है 1.5 से 2 महीने के बाद चार्जशीट दाखिल होती है। तो 1.5 से 2 महीने का जो प्रोसेस होता है ये कहीं न कहीं तय तो किया गया रहता है मामला की जांच करने के लिए, लेकिन इस्तेमाल होता है मामले के सेटलमेंट को लेकर के। तो जैसे ही मामले में कहीं न कहीं सेटलमेंट आने लगता है, रिपोर्टें बाहर आने लगती है। 3-4 दिन के बाद रिंकी और राकेश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मार्केट में आ जाने का उम्मीद है सब लोगों के पास। और हालांकि अगर आप किसी बढ़िया डॉक्टर से संपर्क करके ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितने दिन में आ जाना चाहिए, तो मुश्किल है, बहुत से ज़्यादा 72 घंटा में आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ हफ्ता, महीना, 15 दिन में भी नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पीछे का क्या झोल है। बहुत बड़ा खेल हो रहा है। आरती छोटू मामला और पंकज सोनी मामले में जो पीड़ित लड़की थी या जो प्रेमिका थी वो अभी तक इंटरव्यू दे रही है मीडिया को, और उसी के सहारे ये मामला इतना हाइप लिया भी है। लेकिन ये जो रिंकी है, इसका एक आध वीडियो आने के बाद जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार वहाँ जाते हैं उनको लाठी डंडे से मार के पीट के भगाया जाता है, और उसका एक मामा है वो काफ़ी दबंगई वहाँ पर कर रहा है। बिल्कुल सही किया जा रहा है, इसमें कहीं से कोई गलती बात नहीं है। और वो जितना भी, देखिए, मैं आपको पहले से ही कहते आया हूँ कि कोई भी मुजरिम हो या बेगुनाह हो, वो बचने की तब तक कोशिश करता है जब तक वो बच सकता है।
यहाँ पर लड़की ने अपने घर वालों के खिलाफ सीधा सीधा बयानबाजी नहीं किया है। और अगर सीधा सीधा बयानबाजी नहीं किया है तो उसको अगर आप रोका जा रहा है तो एक तरह से आप देखिए कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। और कोई अगर अपनी रक्षा में कोई कदम उठाता है तो आप उसे सरेआम गलत नहीं कह सकते हैं। आपको लड़की का इंटरव्यू चाहिए तो लड़का के परिवार वाले के द्वारा या वहाँ के प्रशासन के द्वारा जब लड़की और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी, उसके बाद लड़की खुद ब खुद मीडिया के सामने आएगी और जो भी उनको बयान देना होगा वो अवश्य देगी। आरती ने भी बयानबाजी का जो पहला क्रम शुरू किया था वही खाली एफआईआर से पहले का था। उसके बाद पुलिस ने पहला बयान लिया था उसको और धीरे धीरे वो मीडिया में आ गई थी और आकर के उन्होंने जो भी बयान की गया या बार बार बयान को बदलने लगी तो उस हिसाब से उस मामले ने इतना प्रोग्रेस किया, इतना हाइप लिया। और इस मामले में देखा जा रहा है कि रिंकी को अंडर कवर किया गया है ताकि मामले में कुछ बयानबाजी रिंकी के तरफ से नहीं हो जाए। तो ये मामला वो उनके हिसाब से ठीक ही है और पत्रकार का प्रयास भी ठीक ही है कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। और लगभग जान ही जाएंगे 1-2 दिन में, जो आना ही पड़ेगा उनको सामने। जितने भी प्रेम प्रसंग के मामले हुए हैं उसमें दोनों तरफ से जो लड़का होता है और लड़की होता है, दोनों कहते हैं कि मैं सिर्फ उसी लड़के से प्यार करती हूँ। और लड़का भी जो मर जाता है उसके परिवार वाले भी कहते हैं कि मेरा जो पुत्र था सिर्फ उसी लड़की से प्यार करता था। लेकिन रिंकी वाले मामले में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की ने बताया है कि जो राकेश था वो कई और लड़कियों के चक्कर में भी था, बात करता था। देखिए, अगर हत्या हुई है, चाहे वो छोटू हो, पंकज हो, राजू हो, राकेश हो या कई गुमनाम होंगे जिनका नाम मैं और आप कोई नहीं जानता है, हत्या हुई है तो कारने भी रही होगी। हत्या कोई ऐसा गुल्ली डंडे का खेल तो नहीं है कि कोई गया किसी के साथ खेल लिया, कोई नागिन डांस भी नहीं है, कोई एक पौवा चढ़ा के रोड पर लेटने लगेगा। हत्या एक ऐसा क्राइम है जो आदमी तभी करता है जब उसका पानी नाक से ऊपर गुजर जाता है। तो जो आरोप लगाया गया है यहाँ पर रिंकी के द्वारा कि राकेश के और भी प्रेमिकाएं थी, तो इन आरोपों को सीधा सीधा नकारा भी नहीं जा सकता है। क्योंकि आजकल के जो युवा हैं, मैं लगातार बता रहा हूँ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो सब्स्टिट्यूट वाले धंधे पे चलता है कि हम 11 खिलाड़ी की टीम लेकर तो उतर ही रहे हैं, 4 खिलाड़ी बेंच पे रखते हैं ताकि अगर एक आध को चोट उट लग गया तो वो खिलाड़ी आ जाएगा खेलने। तो लड़की लड़के सभी आजकल जब प्यार के मामले में जो एक्सपर्ट होते हैं, वो जब प्रेमिका की या प्रेमी की संख्या की बात आती है तो एक तो बिल्कुल नहीं होता है, किसी भी मामले में एक नहीं होता है। कोई किसी लड़की से प्यार करता है, उसके घर जाता है तो उसके भाभी से प्यार करने लगता है, फिर उसके सहेली से मिलता है तो उससे प्यार करने लगता है। कोई किसी लड़का से प्यार करता है तो उसके संपर्क में जितने भी लड़के आते हैं या पार्टी वार्टी में मिलते हैं उनसे प्यार करने लगता है। तो ये प्यार वार है ही नहीं, एक जिस्मानी ज़रूरत है जो जहाँ जहाँ पूरा हो रहा है वहाँ वहाँ वो लोग अपना नाक कटा रहे हैं और लास्ट में जो है वो अपना जान गंवा रहे हैं। और जान गंवाने के बाद जब असलियत आती है मीडिया में तो लोग तरह तरह की गप्पेबाजी तो करते हैं कि ऐसा नहीं वो लड़का ऐसा था, ऐसा नहीं वो लड़की ऐसी थी। अरे सबके साथ कहाँ हो रहा है? आपके साथ नहीं हो रहा है, उनके साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ कोई घटना नहीं हो रहा है। तो सीधा सा मतलब है उसने कुछ ना कुछ गोलमाल तो किया होगा तभी उसके साथ ये घटना हुई है। इस मामले में भी हम लोग आरती छोटी का लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इस मामले में सच्चाई की पड़ताल कर रहे थे, जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार इस मामले को एक्सपोज कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आरती ने जिस कोख से जन्म लिया है उस कोख को और उसके पति को जेल में भिजवा करके अच्छा नहीं किया है। लेकिन अब आरती का जो सगा भाई है उसने भी सेम सवाल उठाया है कि आरती दीदी ने अपने माँ और पापा को जेल में भिजवा करके अपने कोख का जो कर्ज है वो कलंकित कर दिया है। आपको पता नहीं होगा शायद, चाहे किसी भी मर्द को पता नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे को जन्म देने में औरत को कितना तकलीफ़ और दर्द का सामना करना पड़ता है। अपने सीने के खून से जब लोग बच्चे को सींचते हैं और बड़ा करते हैं तो बड़ी उम्मीदें होती है कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा सहारा बनेगा, हमारे लिए तमाम वो काम करेगा जो उम्मीदें मैं इससे लगा के इसको बड़ा कर रहा हूँ। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है और पागलपन की दुनिया में तमाम सीमाओं को पार कर जाता है और दिल लगी मोहब्बत और इश्क का भूत उसके सर पे चढ़ जाता है और अपने माँ बाप, अपने जन्म देने वाले के खिलाफ जब बगावत करने पर उतारू होता है तो बड़ा तकलीफ होता है। इतने आंसू निकलते हैं, इतने आंसू निकलते हैं उस माँ बाप के आंखों से कि साला समुंदर भी छोटा पड़ जाए उसके दर्द के सामने। तो दर्द तो होता ही है और इस तरह के संतानों के साथ तो
बाद में जो प्रक्रिया होती है वो भी वो खुद भोगता ही है, क्योंकि जो आदमी अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार पाया, अपने माँ बाप के दूध का कर्ज नहीं उतार पाया, उसे तकलीफ़ तो उठानी ही है। और आरती को लीजिए या किसी को आप लीजिए, तकलीफ़ में तो उसका ज़िंदगी ऑटोमेटिक आ गया है कि नहीं आ गया है। अभी वो विधवा बनकर छोटू के यहाँ पर रह रही है, कितनी तकलीफ़ की बात है। आज अगर ठीक है उसके बाप भाई ने गलती किया, मैं ये नहीं मानता हूँ कि गलती नहीं किया, दुनिया गवाही देता, छोटू का पिताजी बोलता, कोर्ट में उसको फांसी हो जाता। लेकिन आरती अगर अच्छी लड़की होती, अपने माँ बाप के इज्जत का ख्याल करती, तो वो बोलती मुझे कुछ पता ही नहीं है, जैसा कि रिंकी बोल रही है। सज़ा वहाँ भी होगा, राकेश के हत्यारों को सज़ा होना ही है, लेकिन जिस तरह रिंकी बोल रही है वो बच्चा होने का उस माँ बाप के लिए ज़रूर फर्ज निभा रही है। और आरती ने तो कई घर फूंक दिए, कई जिंदगियां तबाह कर दी। अब आरती का छोटा भाई को ले लीजिए, आरती एक इंटरव्यू में बोली है कि मैं छोटे भाई को बहुत प्यार करती हूं। अरे बुर्बक, जिस छोटे भाई से तुम प्यार करते हो उसके बाप भाई को जेल में भेज दिए हो, उसको खिलाएगा कौन इसका पता नहीं है तुमको। तुम छोटे भाई से प्यार करती हो तो ले जाओ अपने यहाँ छोटू के साथ रखो। ये सब बहुत बड़ा ड्रामा है और आरती को जितनी गलतियां उन्होंने की है उसका सज़ा भगवान उसे ज़रूर देगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस जो तमाम मामले हैं आरती, छोटू, रिंकी और राकेश, इस पर विभाग विश्लेषण के लिए आपका श्याम झा बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टा पर आईडी को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद।